अब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पदच्छेद। अब्रह्म भुवनात् अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत, लोकः अर्थात लोक, पुनरावर्तिनः अर्थात जहां से फिर लौटना पड़े, अर्जुन यानी हे अर्जुन, माम मुझको, उपेत्य अर्थात प्राप्त होकर, तू यानी परंतु, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म, न यानी नहीं, विद्यते अर्थात होता है। अनुवाद। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत अर्थात ब्रह्मा के लोक तक सब लोक ऐसे हैं जहां से जीवों को संसार के लिए लौटना पड़ता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर यानी मेरे लोक में आकर जीव को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। टिप्पणी। यहां ब्रह्मलोक से तात्पर्य निर्गुण निराकार पर ब्रह्म के लोक से नहीं, अपितु सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक से है। अतः ब्रह्मा, जिन्हें प्रजापति, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा आदि नामों से भी जाना जाता है, जिस ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं, उसी लोक विशेष का नाम यहां ब्रह्मलोक है। और लोकः इस पद से भिन्न भिन्न लोकपालों के स्थान विशेष भूः, भुवः, स्वः आदि समस्त लोकों का लक्ष्य है। इस प्रकार अब्रह्म भुवनालोकः में उपर्युक्त ब्रह्मा के लोक के सहित उससे नीचे के जितने भी विभिन्न लोक हैं, उन सभी का समावेश है। श्री भगवान का कथन है कि क्योंकि वे ही एकमात्र कालातीत अर्थात नित्य हैं, अतः उनका लोक भी एकमात्र नित्य लोक है। परिणामतः जिस भी किसी जीव का वहां एक बार प्रवेश हो जाता है, तो उसका निवास भी वहां नित्य ही हो जाता है। वह लौटकर मृत्युलोक अथवा किसी अन्य लोक को नहीं जाता। इसके विपरीत स्वयं ब्रह्मा का जीवन काल की अवधि वाला होने से सीमित तथा अनित्य है, और इसीलिए उनका लोक भी अनित्य है। अब जब ब्रह्मा ही का लोक अनित्य है, तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर भी अनित्य हों, तो उसमें क्या आश्चर्य। निष्कर्ष यह है कि केवल सच्चिदानंद घन नित्य स्वरूप पर ब्रह्म ही के धाम में पहुंचे हुए जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। शेष सभी लोकों के निवासियों को, चाहे वे ब्रह्मा जी के लोक के हों और चाहे अन्य छोटे मोटे लोकों के, अपने कर्म फल भोग के लिए इस मृत्यु लोक में पुनर्जन्म के निमित्त आना ही पड़ता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के निर्वाण लोक के अतिरिक्त अन्य सभी लोकों की अनित्यता सिद्ध करने के लिए अब भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करते हैं। सहस्र युग पर्यंत महर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। पदच्छेद। सहस्र युग पर्यंतम अर्थात 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला, अह यानी एक दिन, यत यानी जो, ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्मा का, विदुः जानते हैं, रात्रिम यानी रात्रि को, युग सहस्रांताम अर्थात 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली, ते यानी वे, अहोरात्र विदः अर्थात दिन और रात को जानने वाले, जनः अर्थात योगी जन। अनुवाद। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसे 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला, और रात को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन दिन और रात रूपी काल के तत्व को जानने वाले हैं। टिप्पणी। यहां युग शब्द चतुर्युग अथवा दिव्य युग का वाचक है, जो सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसे दिव्य युग कहते हैं। देवताओं के समय का यह परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटों का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है।
ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग अथवा चतुर्युग भी कहते हैं। हिसाब लगाने पर यह संख्या हमारे 43,20,000 वर्षों के बराबर होती है। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, इससे दुगुने 2400 दिव्य वर्षों का द्वापर, कलयुग से तिगुने 3600 दिव्य वर्षों का त्रेता और कलयुग से चौगुने 4800 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं, जिनसे एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 1,000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की उनकी एक रात्रि होती है। इस वर्णन को आसानी के लिए यूं भी समझा जा सकता है। हमारे चारों युगों के समय का परिमाण इस प्रकार है। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष अर्थात कलयुग से 2 गुना, त्रेता 12,96,000 वर्ष, कलयुग से 3 गुना, सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, कलयुग से 4 गुना, कुल जोड़ 43,20,000 वर्ष। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1,000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4,32,00,00,000 वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी एक रात्रि होती है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में 64 से 73 श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का उनका एक वर्ष तथा ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्णायु होती है। प्रस्तुत श्लोक में ब्रह्मा के रात दिन का परिमाण बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन काल की अवधि वाला होने से सीमित तथा अनित्य है, और जब उनका जीवन ही अनित्य है तो उनका लोक तो अनित्य है ही। अब जब ब्रह्मा ही के लोक तथा उसके निवासियों की यह स्थिति है कि वे अनित्य हैं, तो फिर उससे नीचे के अपेक्षतया क्षुद्र लोक एवं उनके निवासी सभी प्राणी भी अनित्य ही हैं। यह निर्विवाद है। ब्रह्मा के रात दिन की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक तथा उसके अधोवर्ती सभी लोकों की अनित्यता का भलीभांति ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य हैं, तब वहां के भोग तो अनित्य एवं विनाशी होंगे ही, और जो वस्तु अनित्य तथा विनाशी है वह कभी स्थायी सुख तथा शांति नहीं दे सकती। इसलिए इस लोक एवं परलोक के भोगों में आसक्त होकर उनके पीछे दौड़ना तथा उनसे शाश्वत आनंद प्राप्त करने की मरीचिका में दुर्लभ मानव देह को अकारत ही खो देना परले दर्जे की मूर्खता है। फिर मनुष्य जीवन नितांत सीमित तथा अनिश्चित है। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि अनन्य चित्त से भगवान का निरंतर चिंतन करके उन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लिया जाए। जो व्यक्ति इस प्रकार सोचते हैं, श्री कृष्ण के मतानुसार वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्वों को जानते हैं और अपने अनर्घ्य समय का भरपूर लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ब्रह्मा के दिन और रात का परिमाण बतलाकर भगवान उन दोनों के आरंभ में क्रमशः बार बार होने वाली समस्त भूतों की उत्पत्ति तथा निष्पत्ति का वर्णन करते हुए उन सब की अनित्यता प्रतिपादित करते हैं।